साथियों, भाषा शिक्षण की हम वीडियोस बना रहे थे जिसमें जो हमारी हिंदी पेडोलॉजी है उसके 2 वीडियो हमने बनाए थे। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका। भाषा शिक्षण में सुनने व बोलने की भूमिका। भाषा शिक्षण में सुनने व बोलने की भूमिका। तो ये हमारा आज तीसरा वीडियो है और टॉपिक नंबर तीसरा जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है भाषा शिक्षण में सुनने व बोलने की भूमिका। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और इसके 15 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक से हम सारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा भाषा के 4 प्रमुख कौशल में से कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? लिखना, पढ़ना, सुनना या व्याकरण? तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? सुनना। मैंने एक पहले वीडियो में बताया था ट्रिक, शुभ पली। तो इसको बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये ट्रिक है, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर अंत में लिखना आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सुनना किस प्रकार का कौशल है? तो सुनना जो कौशल है वो है ग्रहणात्मक। कैसा है? ग्रहणात्मक। हम सुनकर कोई चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोलना किस प्रकार का कौशल है? अब सुनना ग्रहणात्मक है तो बोलना उत्पादक है। कैसा है? उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शब्द याद करना, भाषा को समझना, केवल लिखना या केवल पढ़ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा को समझना। अगला प्रश्न, बोलने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विचारों को व्यक्त करना, शब्दों को रटना, केवल पढ़ना या केवल सुनना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों को व्यक्त करना। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का, सुनने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है ध्यानपूर्वक सुनना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना कि तेज बोलना, ना कि रटना, ना कि बोलना। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में सुनना किसका आधार तैयार करता है? केवल लिखने का, बोलने और समझने का, केवल चित्र बनाने का या गणित का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलने और समझने का। क्योंकि हम किसी चीज़ को सुनेंगे तभी तो उसके बारे में समझ पाएंगे और उसके बारे में फिर अच्छे से बोल पाएंगे। अगला प्रश्न है, बालक भाषा का सबसे पहले किस माध्यम से सीखता है? बालक जो भाषा सीखता है वो सबसे पहले किस माध्यम से सीखता है? तो सबसे पहले जो भाषा बालक सीखता है वो सुनकर सीखता है। जैसा दूसरे बोलते हैं वही वैसा सीख जाता है, और जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा भी सकते हैं छोटे बच्चे से। अगला प्रश्न है, सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अधिक बोलने देना, श्रवण गतिविधियाँ कराना, लिखित परीक्षा ले लेना या केवल व्याकरण पढ़ाना? तो केवल व्याकरण गलत, लिखित परीक्षा गलत, अधिक बोलने देना ये भी गलत। तो सबसे सही उत्तर है श्रवण गतिविधियाँ कराना। ऐसी गतिविधियाँ कराना जिसमें बच्चे को सुनने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो। अगला प्रश्न, बोलने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? संवाद, नकल, मौन या श्रुतलेख? तो श्रुतलेख भी नहीं, मौन पठन भी नहीं, नकल लिखना भी नहीं। सबसे सही उत्तर हो जाएगा संवाद, यानी कि आपसी बातचीत। ये बोलने का कौशल विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। अगला प्रश्न, श्रवण कौशल का संबंध किससे है? सुनने का संबंध किससे है? ध्वनि और अर्थ से, रंग और आकार? तो रंग और आकार तो गलत हो जाएगा। संख्या से या चित्रकला से? तो संख्या भी गलत हो जाएगा, चित्रकला भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि और उसके अर्थ से। यानी कि सुन के वो ध्वनि को पहले समझ पाए कि बोल क्या रहा है, ऊपर से उसका अर्थ निकाल पाए कि ये जो बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है। अगला प्रश्न है, बोलने में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? उच्चारण, लिखावट, चित्र या गणना? तो ये तो अपने आप में गलत ही है। सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उच्चारण। अगला प्रश्न हमारा, प्रभावी भाषा बोलने के लिए क्या जरूरी है? आपको आपकी भाषा प्रभावी बनानी है कि सामने वाले पे उसका प्रभाव पड़े, तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्पष्ट उच्चारण, बहुत तेज बोलना, कठिन शब्दों का प्रयोग या केवल लंबा बोलना? तो लंबा बोलना गलत, कठिन शब्द गलत, तेज बोलना गलत। सही उत्तर क्या है? स्पष्ट उच्चारण, कि हम जो बोल रहे हैं उसका स्पष्ट उच्चारण हो, सामने वाले को समझ आए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुनने की क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक है? ध्यान, रुचि, वातावरण या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। सुनने की क्षमता को सभी प्रभावित करते हैं, ध्यान भी, रुचि भी, वातावरण भी। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाना किस कौशल को विकसित करता है? हम क्लासरूम में गए और हमने कहानी सुनाना शुरू कर दिया, तो ये कौन से कौशल का विकास करेगा? क्या ये श्रवण कौशल का विकास करेगा, क्या लेखन का करेगा, क्या गणित का करेगा, क्या चित्रकला का करेगा?
तो चित्रकला गलत, गणित गलत, लेखन गलत, क्योंकि हम कहानी सुना रहे हैं तो वो सुनने के कौशल का विकसित करेगा, मतलब श्रवण कौशल का विकास करेगा। अगला प्रश्न हमारा, संवाद अभिनय में मुख्यतः कौन सा कौशल विकसित होता है? संवाद और अभिनय मतलब बच्चा बातचीत भी कर रहा है और नाटक भी कर रहा है, तो क्या उससे बोलने का कौशल विकसित होता है? तो हाँ, ये तो होता है। लिखने का तो नहीं होता है, पढ़ने का भी नहीं होता है, चित्र बनाने का भी नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोलने का कौशल विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में सुनना और बोलना एक दूसरे से अलग है? तो अलग तो है ही नहीं, सुनना बोलना अलग थोड़ा ना, जो सुनेगा वही तो बोलेगा। एक दूसरे के पूरक हैं? हाँ, हो सकते हैं। केवल उच्च कक्षाओं के लिए आवश्यक है? आवश्यक नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के पूरक है। सुनने के दौरान विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, कक्षा के बाहर चले जाना चाहिए, लिखना बंद कर देना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कि हमारे टीचर कोई बात बोल रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए। बोलने की क्षमता का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? मौखिक प्रस्तुति से, केवल लिखित परीक्षा से, केवल गृह कार्य से, केवल पठन से। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मौखिक अभिव्यक्ति से। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अनुकरण की भूमिका कैसी है? अनुकरण महत्वपूर्ण है, नगण्य है, नकारात्मक है या अनावश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाषा सीखने में अनुकरण की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बालक सही उच्चारण किससे सीख सकता है? सही उच्चारण अगर बच्चे को सिखाना है तो किससे सीख सकता है? आदर्श वक्ता को सुनकर, केवल लिखकर, चित्र देखकर या परीक्षा देकर? तो कोई भी बता देगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, आदर्श वक्ता को सुनकर। अगला प्रश्न, श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सा साधन उपयोगी है? रेडियो, ऑडियो और कहानी। तो तीनों जो हैं वो श्रवण कौशल के विकास में महत्वपूर्ण है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑडियो से भी सुन सकते हैं, रेडियो से भी सुन सकते हैं और कहानी से भी सुन सकते हैं। अगला प्रश्न, बोलने में झिझक दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई ऐसा बालक है जो बोलने में झिझकता है, हम उसको खड़ा करते हैं, वो बोलता नहीं है, चुपचाप खड़ा रहता है, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, उसको बोलने से रोकना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक अवसर किसके लिए मिलने चाहिए? बोलने और सुनने के, केवल लिखने के, केवल परीक्षा के और केवल मौन रहने के? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलने और सुनने के। परीक्षा में कभी भी जहाँ भी केवल शब्द आ जाए 99% वो ऑप्शन गलत ही होता है। 99% वो ऑप्शन क्या होता है? गलत ही होता है। तो और जहाँ पर उपर्युक्त सभी आ जाए, उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन आपको कहीं दिखे तो ये वाला ऑप्शन 90% ये सही होता है, 10% ही गलत होने के चांस होते हैं। तो ये ध्यान आपको परीक्षा में रखना है। अगला प्रश्न, श्रवण बोध का अर्थ है? श्रवण बोध का क्या अर्थ है? सुनी हुई बात को समझना, केवल आवाज़ सुनना, केवल लिखना या केवल बोलना? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुनी हुई बात को समझना। अगला प्रश्न है, सुनने का उच्च स्तर किसमें दिखाई देता है? सुनी हुई बात का अर्थ समझने में, केवल आवाज़ पहचानने में, केवल शब्द गिनने में, केवल लिखने में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनी हुई बात का अर्थ समझने में। अगला प्रश्न है, बोलने के कौशल में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? उच्चारण तो आवश्यक है, प्रवाह भी आवश्यक है, अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो यह है सुंदर लिखावट। ये भी हमको परीक्षा में ध्यान देना होता है, हम नहीं को पढ़ते ही नहीं हैं, हम बस इतना ही पढ़ लेते कौन सा तत्व आवश्यक और हम टिक कर देते एक पे कि हाँ उच्चारण आवश्यक है, लेकिन वो नहीं, हमारे को बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। अगर हम नहीं चूके तो गलत उत्तर लग जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर गतिविधि से क्या विकसित होता है? सुनना और बोलना, केवल लेखन, केवल पठन या केवल चित्रकला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना और बोलना। अगला प्रश्न हमारा, कहानी सुनने के बाद प्रश्न पूछना किसका अभ्यास है? हमने कहानी सुना दी, उसके बाद हमने बच्चों से प्रश्न पूछे, तो क्या है श्रवण बोध का अभ्यास है, क्या है हस्तलेखन का अभ्यास है, क्या है गणना का अभ्यास है, क्या है चित्रांकन का अभ्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो अभ्यास है ये श्रवण बोध का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? श्रवण बोध का। अगला प्रश्न है हमारा, बोलने के कौशल में प्रवाह का क्या अर्थ है? बोलने के कौशल में प्रवाह का क्या अर्थ है? सहज और निरंतर बोलना, बहुत तेज बोलना, चुप रहना या लिखते रहना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहज और निरंतर बोलना। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, भाषा शिक्षण में शिक्षक का बोलना कैसा होना चाहिए?
स्पष्ट और सहज होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए या अत्यधिक कठिन होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट और सहज होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में सक्रिय श्रवण विकसित करने की कौन सी गतिविधि उपयोगी है? सक्रिय श्रवण, कि वे सक्रिय रूप से जो बात बोली जा रही है उसको सुने और ध्यान उनका पूरा सुनने की तरफ ही रहे। तो इसके लिए कौन सी गतिविधि ज़्यादा उपयोगी है? ऑडियो सुनाकर प्रश्न पूछना, केवल नकल करवाना, केवल पाठ लिखवाना, मौन बैठाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम ऑडियो सुनाएं और फिर उससे संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछें। ये वाली गतिविधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न है हमारा, बोलने के कौशल का विकास किस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी होता है? भयमुक्त वातावरण में, दंडात्मक वातावरण में, मौन वातावरण में या परीक्षा केंद्रित वातावरण में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भयमुक्त वातावरण में। अगर बच्चे को भयमुक्त वातावरण रहेगा तो वो अपनी बात अच्छे से बोल पाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर का, भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध किससे है? मौखिक अभिव्यक्ति बोलने से है, लिखने से है, या फिर पढ़ने से या चित्र बनाने से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलने से। ऑप्शन नंबर ए, बोलने से। अगला प्रश्न है हमारा, सुनने और बोलने का कौशल किस उम्र में विकसित होना शुरू हो जाता है? सुनने और बोलने का कौशल किस उम्र के बाद विकसित होना शुरू हो जाता है? पहला ऑप्शन है जन्म के बाद से, केवल विद्यालय में, केवल किशोरावस्था में, केवल वयस्क होने पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म के बाद से, सुनने का भी और बोलने का भी। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में परिवार की क्या भूमिका है? महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है, केवल लिखने तक सीमित है, केवल परीक्षा तक सीमित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, बातचीत में सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो उसके बात को हम समझेंगे कैसे? तो दूसरों के विचार को समझने के लिए, केवल उत्तर लिखने के लिए, समय बचाने के लिए या चुप रहने के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे के विचार को समझने के लिए। अगला प्रश्न, बोलने के कौशल में सुधार के लिए कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम है? समूह चर्चा, केवल नकल, केवल पाठ याद करवाना या लिखित परीक्षा? सही उत्तर है समूह चर्चा। अगला प्रश्न, सुनने की क्षमता का विकास किससे किया जाता है? निर्देश सुनकर कार्य करने से, केवल पुस्तक पढ़कर, केवल लिखकर, केवल चित्र देखकर? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्देश सुनकर कार्य करने से। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में भूमिका अभिनय का क्या लाभ है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, केवल लिखावट सुधारना, केवल स्मरण शक्ति बढ़ाना या केवल पठन कराना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की बोलने की गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? बोलने की गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवेदनशीलता से सुधार करना, सबके सामने अपमानित करना, दंड देना या बोलने से रोकना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कि अगर कोई बच्चा बोलने में गलती कर रहा है तो संवेदनशीलता से सुधार करना, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुनने का कौशल किसका विकास करता है? समझ और एकाग्रता का विकास करता है। बाकी तीनों केवल वाले गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मौखिक भाषा के विकास के लिए सबसे उपयोगी है बातचीत के अवसर, मौन पठन, नकल लेखन या केवल व्याकरण? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा बातचीत के अवसर। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में इनपुट का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इनपुट मतलब सुनना और आउटपुट मतलब बोलना। आउटपुट मतलब बोलना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना। अगला है, आउटपुट भाषा कौशल का उदाहरण है, तो ये बोलने का, किसका? बोलने का। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कहानी सुनाने के बाद विद्यार्थियों से कहानी दोहराने के लिए कहना किसका अभ्यास है? सुनना और बोलना, केवल लिखना, केवल पढ़ना, केवल व्याकरण? तो ये सुनने और बोलने का है। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में समूह चर्चा का क्या उद्देश्य है? विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति, केवल लिखावट सुधारना, केवल पाठ याद कराना, केवल परीक्षा लेना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, सुनने की अच्छी आदत कौन सी है? वक्ता की बात पूरी सुनना, बीच में बार बार रोकना, ध्यान न देना, अनुमान लगाना? तो सही उत्तर हो जाएगा वक्ता की बात पूरी सुनना। अगला प्रश्न, बोलने के कौशल के विकास में शिक्षक को किसे अधिक महत्व देना चाहिए? अर्थपूर्ण संप्रेषण, केवल रटना, केवल व्याकरणिक नियम, केवल लिखित अभ्यास? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सुनने और बोलने की, प्रभावी संप्रेषण विकसित करना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना, केवल शब्द याद कराना, केवल व्याकरण लिखाना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी संप्रेषण विकसित करना। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका चैप्टर के। ये एज इट इज़ चैप्टर आपके सिलेबस में दिया है, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका। तो इससे संबंधित 50 प्रश्न हमने इस वीडियो में करें। अब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें अगला जो टॉपिक रहेगा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात हम करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो शिक्षक साथी जिनकी 12 अक्टूबर से परीक्षा होने वाली है उन तक ये वीडियो पहुँच सके और इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी अपनी परीक्षा में चाहे 1 प्रश्न आए, 2 प्रश्न आए, 10 प्रश्न आए, जितने भी प्रश्न आए उसका लाभ उनको मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।